क्वेश्चन कीजिए जी। बनारस नगर निगम के चुनाव में आकर के सुसवाही और करौंदी वार्ड के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। हमारी पार्टी की ओर से मुझे कहा गया आने का, और इस प्रकार आकर के मैं इस चुनावी प्रक्रिया में सहभागी हुआ। बाबा विश्वनाथ की धरती पर पुनः एक बार आने का मौका मिला, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। हम लोग को ये भी जानकारी है कि ये दोनों वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ऑलरेडी बहुत मजबूत हैं, लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व विधायक जी कह करके यहाँ से गए हैं कि उनकी लीड बढ़े, उनका मत का अंतर बढ़े, उनकी जीत का अंतर बढ़े, तो ज़्यादा मतों से वो विजयी हों, इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने अपनी बात माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मतदाताओं को समझाई है, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वो मतदान करें। सर, विरोधी पार्टी जो है नाली और पानी को लेकर मुद्दे पर लड़ रही है। नाली और पानी का मैं तो चाहता हूं कि इन मुद्दों पे कोई चुनाव लड़े। विकास के मुद्दे पे बनारस में जो विकास हुआ है वो अगर विकास का मुद्दा बने, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूँगा। इतना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि मैंने जैसा अपने भाषण में भी कहा, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि इतने कम समय में इतना काम किसी एक नगर में कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, एक एक गली में जा कर के उन्होंने खुद झाड़ू लगाया है, खुद झाड़ू पकड़ करके चले हैं, सफाई किया है। इसके हम सभी साक्षी हैं। चाहे घाटों की सफाई की बात हो, चाहे गलियों की नालियों की सफाई की बात हो, अपने देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू पकड़ा है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरा दशकों का दशक गंदी राजनीति और गंदी जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था चलाने में जिन्होंने कार्य किया हो, उनको नाली गंदी होने की बात करने का। सर, आप जिस वार्ड में आए हो उस वार्ड में अभी भी नगर निगम की कुछ सुविधाएं मतलब मैंने जैसा कहा कि जो क्षेत्र नव विस्तारित क्षेत्र जो जिनको कहते हैं, ऐसे लगभग 240 नगर पालिका नगर पंचायतों में ऐसे विस्तारित हुए हैं। बनारस में भी ये नव विस्तारित क्षेत्र है, ये बहुत जल्दी आए हैं। तो मैंने जैसा कहा कि इनकी स्वाभाविक रूप से गांव से नगर बन रहे हैं, तो इनकी कुछ समस्या दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमारे बजट में हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले वर्ष भी किया था, इस साल भी हम लोगों ने किया है, और उस पैसे को हमने आवंटित भी किया, और उससे इन क्षेत्रों को नगर के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने का पूरा प्रयास हो रहा है, और बहुत जल्दी वो जो गैप है दोनों के बीच में जो अंतर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुरेश कुमार गुड्डू पटेल, पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी सुसवाही 39 वार्ड। गुड्डू जी, आज कौन आया था आपके प्रचार के लिए और कहाँ पर? सर, आज सुसवाही वार्ड में, जो कि सुसवाही और करौदी वार्ड का लगा हुआ, दोनों वार्ड सटे हुए हैं। इस वार्ड में हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी, वो मेरे और श्यामभूषण भैया दोनों के प्रचार के लिए आज यहाँ पर आए थे। और क्या क्या उन्होंने बोला? उन्होंने अपनी जो हमारे मतदाता हैं, जो सम्मानित जनता है, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग, उनसे उन्होंने अपील किया है कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और उनके संसदीय क्षेत्र में चूँकि ये डबल इंजन की सरकार हमारे देश में चल रही है, प्रधानमंत्री जी का और राज्य में माननीय योगी जी, तो जो हमारा नगर निगम निकाय का चुनाव वो तीसरी इंजन है। तो अगर विकास इस वार्ड का और इस जिले का विकास करना है तो हमें तीसरी इंजन को भी लाना पड़ेगा, ताकि विकास का जो पहिया वो लगातार चलता रहे, और लगातार जो हमारे प्रधानमंत्री का जो काशी के प्रति जो लगाव है, जो उनका सपना है, हमारे मुख्यमंत्री का जो काशी के प्रति लगाव और सपना है, हम लोग उसको मिलजुल कर पूरा करें, उनको सपनों को साकार करें। जी, आप प्रधान रह चुके हैं और इस समय जनसंपर्क आप बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है और इस बार क्या लग रहा है आपको कि कितने वोटों से आप जीतेंगे? सर देखिए, जनता का मुझे पूरा विश्वास मिल रहा है, क्योंकि मैं नगर निगम होने के बाद 2019 के बाद कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं जनता के सुख दुख में, हर समस्या में मैं कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़ा रहा, जिसका नतीजा चाहे वो कोरोना का समय हो
चाहे जो भी हम लोगों ने लगातार लोगों की सेवा किया है, इसलिए जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों का अपार भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता हमको आश्वस्त कर रही है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 2015 में प्रधान का पद का चुनाव जो है कि पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट से जीता है, उसी तरह मैं अपनी सम्मानित जनता और अपने मतदाताओं के बल पे पूरे 100 वार्ड में सुसवाही का नाम मैं रोशन करूंगा और सबसे ज़्यादा मार्जिन की ओर से जीतने का कार्य करूंगा अपने जनता के सहयोग से। गुरु जी, इस बार ये जो है प्रधान, पहले जो है ये प्रधान एरिया में था, इस बार सभासदी में आ गया है, तो इस बार आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सर, मेन मुद्दा क्या है आप? देखिए, मेन मुद्दा हमारा जो है मूलभूत समस्याएं जो है, चूँकि जब कोई भी गाँव शहरीकृत होता है, वो शहर में नगर में जुड़ता है, तो सबसे मूलभूत समस्याएं जो पानी निकासी की हैं, पेयजल की हैं, सीवर की हैं, रोड की है, और हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति, किसी गरीब का मकान कच्चा नहीं रहेगा, आवास का है, ये सब सारी चीज़ों को मैं अपनी मतदाताओं के भरोसे मैं सदन में गया तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने सभी माताओं बहनों मतदाताओं को, सदन में भरपूर तरीके से उनकी बात को रखूंगा और एक एक कार्य को जोड़कर अपने वार्ड का पूर्ण रूप से विकास करूंगा। गुरु जी, इस बार ये नगर निगम में आ गया है और स्मार्ट सिटी के तहत में, इस बार आप स्मार्ट सिटी के तहत में यहाँ नया क्या करेंगे आप? स्मार्ट सिटी के तहत नया जो भी हमारे जैसे नगर निगम आप देखते होंगे कि जो भूमिगत बिजली की चीज़ें, बिजली भूमिगत हो गई है, जो भी लाइट जो इस तरीके से लग रही है, घाट का निर्माण, उसी तरह जो भी ऊपर से आदेश होगा, हमारी पार्टी का जो आदेश होगा, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो भी आदेश होगा, हम लोग उसको अपनी वार्ड को भी स्मार्ट सिटी बनाने का पूरा कार्य करेंगे। सीवर की समस्या बहुत तगड़ी है, इस पे क्या काम? बिल्कुल मैं आपसे फिर बता दूं कि सीवर की मैं पूरी जो माननीय मंत्री जो मेन रोड हमारा है, उसमें हम लोगों ने माननीय विधायक सुनील पटेल जी के माध्यम से 5.5 करोड़ रुपए का बजट पास कराया। अगर मेन पर हमारी नाली सीवर का हो जाता तो हम अंदर कॉलोनियों का भी सीवर लाकर उसमें जोड़ देंगे, जिससे हमारे काफ़ी हद तक सीवर की समस्या दुरुस्त होगी। वार्ड नंबर 39 की सम्मानित जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी सम्मानित जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बेटे को, अपने इस भाई को आप जिताइए, हमारी मदद करिए, हमको भारी बहुमत से जिताइए ताकि अपने वार्ड का नाम 100 वार्ड में रोशन हो। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर सुख दुख में जहां आप रहेंगे, मैं हर सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और उनकी हर समस्याओं को सदन में उठाकर और विकास का कार्य करने का कार्य करूँगा।